नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस सीखने वाले। जैसे कि पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिसीजेस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्जेनिटल डिसीजेस एंड सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड डिसीजेस। तो ये एक्वायर्ड डिसीजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो हमको कोई इन्फेक्शन, कोई कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट से वगैरह हो जाता है। तो ये कॉमन डिसीजेस है। वैसे तो बीमारियां बहुत सारी है, एक लिस्ट करेंगे हम लोग तो इंसान को कम से कम 2-4 हज़ार तो बीमारियां आराम से, लेकिन सारी बीमारियां नहीं स्टडी करेंगे। मेजर कॉमन आपके सिलेबस ओरिएंटेड जो बीमारी है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज, इन सारी डिसीजेस को हम लोगों ने इन्फेक्शियस एजेंट के हिसाब से डिवाइड किए। हर बार तो बैक्टीरिया हमको बीमारी नहीं करेगा, तो इस वक्त इन्फेक्शन करने वाला है कौन, उसके हिसाब से उसके प्रकार है। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियल डिसीज, यानी बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण बीमारी हुई। सेकेंड वन द वायरल डिसीजेस, कोरोना वायरस के कारण बीमारी हो गई। नेक्स्ट वन इज द फंगल डिसीज, गंदा खाने से वगैरह या गंदा जो कपड़े वगैरह रहते हैं, गीले कपड़े वगैरह रहते हैं, उसमें फंगी रहता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं, तो फंगी से होने वाली बीमारियाँ फंगल डिसीज। थर्ड वन इज द प्रोटोजोआ डिसीज, जैसे कि अमीबा से होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मलेरिया वगैरह। एंड द सेकेंड लास्ट वन दैट इज द हेलमिंथ डिसीज, कुछ कीड़े होते हैं किंगडम एनिमिलिया में, आप लोगों ने देखा होगा पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थ, एस्केलमिन्थ। तो ये एस्केलमिन्थ से रिलेटेड कुछ कीड़े होते हैं जिनके इन्फेक्शन से हमको बीमारी होती है, राइट। तो सबसे पहला हम देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज। अब बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता कैसे हैं, तो बैक्टीरिया सबसे पहले डायरेक्ट इन्फेक्शन करेगा। कैसे? अगर हम गंदे पानी को पीते हैं, अगर हम गंदा खाना खाते हैं, अगर हम प्रदूषण में ज़्यादा रहते हैं, यस, आसपास की सराउंडिंग अच्छी नहीं है, बिकॉज हर जगह बैक्टीरिया होते हैं, हमको दिखेंगे नहीं बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट द सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं सांसों के ज़रिए हमारे शरीर में जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के ज़रिए होने वाला दैट इज कॉल्ड एज ए बैक्टीरियल डिसीज। तो ये कौन सी मेजर बीमारी है उससे, जैसे कि डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड एंड निमोनिया। इनमें से ये सारी बीमारियों को अगर हम गौर करेंगे, निमोनिया वगैरह, टाइफाइड वगैरह, तो ये हमारे अनहाइजीनिक फूड से होती है, अनहाइजीनिक वाटर से होता है, इम्प्योर कंटामिनेटेड वाटर से होता है, द वाटर विच इज कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट वन इज द वायरल डिसीजेस। अब जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी, ये तो अक्सर होती है, हर जगह होती है। जहाँ ठंडी है वहाँ वायरस रहेंगे और ठंडी के कारण हमको सर्दी होगी, और वायरस हमारे नाक के ज़रिए, माउथ के ज़रिए शरीर में जा सकते हैं, इवन स्किन के ज़रिए भी जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड वन इज़ द मम्स, ये जो इन्फेक्शन हमारे माउथ में होता है, द मीजल्स वगैरह, वायरल हेपेटाइटिस, लिवर की बीमारी ये होती है, हेपेटाइटिस वगैरह जैसा। डेंगू का फीवर है, ये डेंगू जो होता है हम लोग बोलते हैं मच्छर से का होता है। एडिस नाम का मॉस्किटो है, उस एडिस मॉस्किटो के काटने से हमको डेंगू होता है, बट वो मॉस्किटो से हमको कुछ नहीं हो रहा है, बट वो मॉस्किटो हमारे शरीर में काटने के ज़रिए वायरस छोड़ रहा है हमारे ब्लड में, बराबर। तो उसके कारण हमको डेंगू हो चुका है। नाउ चिकनगुनिया, ये भी एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो वायरस से होती है। दैट इज नेक्स्ट वन इज द चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम सिंपल भाषा में पोलियो कहते हैं। दुनिया भर के चर्चे हैं और पूरे इंडिया में भी आज भी बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ये पोलियो का वायरस हमारे आसपास है हमेशा। हम लोग बोलते हैं कि पिछले 2020 में कोरोना आया था, 2021 तक हम लोग उसके खिलाफ लड़े, 2022 में हमने वैक्सीनेशन वगैरह डेवलप किया, आज हम वैक्सीनेटेड हो गए, यानी वो कोरोना वायरस गया क्या? नो, वायरस गया नहीं है, हमने वायरस के खिलाफ लड़ने की शक्ति डेवलप की है वैक्सीन लेके। तो वायरस का है, वायरस आज भी हमारे अराउंड में है, कोरोना के वायरस, HIV वायरसेस, सर्दी के वायरसेस। तो ये वायरसेस, पोलियो का आज भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, बट हमने वैक्सीन लेके उसके खिलाफ
स्ट्रांग बन चुके हैं हम लोग। तो ये वायरस से होने वाली डिसीजेस को कहते हैं वायरल डिसीजेस। नेक्स्ट वन इज द फंगल डिसीजेस। फंगी जो होते हैं ना, फंगी आर किंगडम, आपको मालूम है कि ये तीसरा किंगडम है फंगी, जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, वो हमारे आँखों से दिखते हैं फंगी। तो फंगी हमको इन्फेक्शन क्यों करते हैं? अगर हमारे कपड़े गीले हैं, अगर हमारी स्किन वगैरह गीली है, हम लोग बारिश में घूम रहे हैं, खुले जगह पे हम लोग जा रहे हैं, तो वैसे गीली वाली जगह पे द डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस, द डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस हैव द चांसेस आर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द फंगी। और ऐसी जगह पे अगर हम जाते हैं तो नेचुरली हमको फंगल इन्फेक्शन होगा। फंगल इन्फेक्शन की बीमारी किसको कैसे होती है, मतलब किस पार्ट को होती है? जैसे कि स्किन को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है गीले कपड़े पहनने से। लंग्स को फंगल इन्फेक्शन होता है अगर हम लोग ज़्यादा ह्यूमिड वातावरण में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, राइट। तो ये फंगल डिसीजेस में कैंडिडियासिस एंड एथलीट्स फुट, ये पैरों की बीमारी है। पैरों में आप लोगों ने भी देखा होगा रिंग वर्म वगैरह बीमारी होती है, तो ये फंगल बीमारी है। वो क्यों हो रही है उनको? बिकॉज उन्होंने गीले कपड़े पहने, अनहाइजीनिक वहाँ पे उनके ड्रेसिंग है, सॉक्स वगैरह शूजेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा हम लोगों ने गीले वगैरह पहने। दैट इज़ द रीज़न द फंगस हैव इन्फेक्शन टू आवर बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ डिसीज। ये प्रोटोजोआ में कौन होता है? जैसे कि ये अमीबा होता है, अमीबा, राइट। पैरामेसियम नाम सुना है? तो ये पैरामेसियम, अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जिससे डिसेंट्री भी होती है हमको। ये अमीबा अगर गंदे पानी से हमारे शरीर में गया या फिर किसी वेक्टर से हमारे शरीर में गया, तब हमको भी होने वाली बीमारी को कहते हैं प्रोटोजोआन डिसीज। एंड ऐसे एग्जाम्पल कौन है? जैसे कि मलेरिया, जैसे कि अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। नेक्स्ट वन इज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम काला आजार कहते हैं। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, उसमें क्या होता है? इसमें हमको ये हमारी नींद वगैरह अच्छी खराब होती है, हमको प्रॉपर नींद नहीं आती है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ चुकी है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ चुका है? ड्यू टू द प्रोटोजोआ। वो क्या करते हैं हमारे शरीर में? ये सारे लोग, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, वो हमारे शरीर में क्यों जाते हैं? बिकॉज हमारे सेल के अंदर के न्यूट्रिशन खाते हैं। वी आर द होस्ट फॉर देम एंड दे आर द पैरासाइट फॉर अस। नेक्स्ट वन इज द हेलमिंथ डिसीजेस। हेलमिंथ मतलब आप लोग को, जैसे मैंने 5 मिनट पहले कहा था कि कुछ कीड़े होते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? ये एस्केलमिन्स नाम का किंगडम एनिमिले में एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस नाम सुना होगा, टेनिया सोलियम, ये जो नाम है ये कीड़े के नाम है, बारीक कीड़े होते हैं। हमारे शरीर में कैसे जाते हैं? गंदे पानी से जाते हैं, गंदा खाना खाने से जाते हैं। तो ये कीड़े हमारे शरीर में गए तो उनकी बॉडी, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी ज़िंदगी हमारे लीवर में, हमारे पैनक्रिया में, हमारे इंटेस्टाइन में गुजारा करती। उनके स्मॉल छोटे छोटे पिल्लू जो होते हैं, लार्वल स्टेज हम बोलते हैं, वो लार्वा एडल्ट में रूपांतर होते हैं हमारे बॉडी में, और तब जाके हमको इन्फेक्शन ज़्यादा महसूस होता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। तो ये हेलमिंथ डिसीज में एस्केरियासिस, जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से होता है। फिर फिलारियासिस, जो फिलारियल निमेटोड से बीमारी होती है, राइट। तो डियर फ्रेंड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो कॉमन ह्यूमन डिसीजेस है, ये इन सारे वेक्टर के कारण होती है। क्लियर। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं ये, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर करियर, फॉर योर सिलेबस पर्पस, राइट। ओके देन, बाय सब लोग, टेक केयर।